हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द प्लेन मिरर। तो उसमें हमने देखा था कि यदि ऑब्जर्वर किसी इमेज प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसको क्लियरली देखना चाहता है तो उस ऑब्जर्वर का जो आई होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू में लाई करना चाहिए। तभी क्या होगा, वो इमेज को क्लियरली देख पाएगा, अदरवाइज इमेज को देख नहीं पाएगा। आज हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन अमॉन्ग वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां हम देखेंगे रिलेशन अमॉन्ग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज and velocity of mirror। इसके बारे में हम आज देखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, यही क्या है, ये प्लेन मिरर है, ये एम डैश क्या है, एम डैश कोई प्लेन मिरर है। यहां क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां से देखो एक रे हमने क्या किया, ऐसे भेज दिया तो ये इंसिडेंट होगा और फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो एक रे है उसको मैंने किसी भी तरह आप भेज सकते हो, ऐसे भेजा और इसको भी पीछे बढ़ाया और यहां से हम इसको पीछे बढ़ाएंगे। यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, इमेज बनेगा। थोड़ा सा ऐसे करना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां क्या होगा, इमेज बनेगा, इमेज ये क्या होगा, आई, ठीक है। तो दिस इज ओ, दिस इज ये इमेज क्या होगा, हमने ये देखा था कि ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, यदि ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल होगा तो इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां क्या हो रहा है, यहां हमें मान लें, अब देखो यहां से हम बोल सकते हैं कि जनरली साइन कन्वेंशन जो होता है वो क्या है, हम यहां से बोल सकते हैं कि एक्स ओ एम का मतलब क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, मिरर। क्या होगा, एक्स ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स आई एम। दिस इज नथिंग बट द क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। दिस इज क्या होगा, पोजीशन ऑफ मिरर, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, मिरर, ठीक है। तो क्या होगा, मिरर से जितना डिस्टेंस अवे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उतने ही डिस्टेंस अवे क्या होगा, इमेज बने। किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। क्या है, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या करो, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करो तुम, डिफरेंस। ये ध्यान देना है कि ये मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, आई मीन परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो पोजीशन ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये पोजीशन ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो तुमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो देखो डी ऑफ क्या होगा, एक्स ओ एम, ठीक है, डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी ऑफ एक्स आई एम डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वी ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी आई। ये ध्यान देना है कौन सा कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मिरर की क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
ठीक है, तो क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज क्या होगा, परपेंडिकुलर component of velocity of object with respect to क्या होगा, with respect to mirror। ठीक है, मिरर के क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, मिरर। आई मीन मिरर के रिस्पेक्ट में जिस वेलोसिटी से क्या होगा ऑब्जेक्ट, यहां माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि बोथ विल मूव अपोजिट टू द क्या होगा इच अदर। यदि क्या होगा, आई मीन ये यदि मिरर के क्लोज जाएगा तो ये भी क्या होगा, इमेज भी क्या होगा, मिरर के क्लोज आएगा। ठीक है, अब यहां से हम लिख सकते हैं, देखो इसका मतलब है परपेंडिकुलर, यदि VOM पैरेलल देखा जाए, इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा बाद में कि VOM क्या होगा, VOM ठीक है, पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होगा, मिरर के पैरेलल इज इक्वल टू क्या होगा, VIM पैरेलल, पैरेलल लिख दो। ठीक है, क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होगा कि मिरर के पैरेलल जो क्या होगा ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट होगा और इमेज का, ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, component of velocity of object with respect to mirror, parallel component of velocity of object with respect to mirror, parallel to mirror, क्या होगा, parallel to mirror, और क्या होगा, this is nothing but the क्या होगा, component of velocity of क्या होगा, इमेज with respect to क्या होगा, मिरर, पैरेलल टू क्या होगा, पैरेलल टू मिरर, विल क्या होगा, तो ये दोनों क्या होगा, याद रखना है कि जी मिरर के पैरेलल, मिरर के रिस्पेक्ट में जितना ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा उतना ही क्या होगा, इमेज का वेलोसिटी। केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल क्या होगा, गेट रिवर्स। तो एक इक्वेशन 1 हो गया और एक क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी फ्रॉम फर्स्ट हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, VO, देखो ये परपेंडिकुलर नहीं लिख रहा हूं लेकिन VO परपेंडिकुलर माइनस क्या हो जाएगा, आई मीन VO माइनस क्या हो जाएगा, VM इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस VI प्लस क्या हो जाएगा, VM। ठीक है, यहां से देखना VO प्लस VM VI बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, VM। अभी मैंने जनरली, यदि मिरर क्या होगा, रेस्ट में होगा तो VO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा। तो केवल याद रखना है कि मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा, मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आई मीन जो क्या होगा, मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा मिरर के रिस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखो ये क्या है, VOM परपेंडिकुलर, आई मीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर टू द मिरर इज इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर टू द मिरर। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब इस पे हम क्या करेंगे, कई टाइप्स हैं तो हम उसको देखते जाएंगे। अभी क्या है, यहाँ
अब यहां मान लें कि क्या होगा, इफ मिरर इज क्या होगा, इफ मिरर क्या होगा, मिरर इज एट रेस्ट देन क्या होगा, देन रेस्ट दैट इज क्या होगा, दैट इज क्या होगा, Vm वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो VO इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस VI। आई मीन जिस माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि बोथ विल मूव टुवर्ड्स द क्या होगा, ईच अदर, क्या हो जाएगा, बोथ विल मूव टुवर्ड्स द ईच अदर। ठीक है, अब देखो इसके बाद है ना, ये समझ में आया क्या, तो पैरेलल कंपोनेंट अब तक क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज। आई मीन कंपोनेंट of the velocity of object with respect to mirror parallel to the mirror will always क्या होगा, same as the क्या होगा, component of velocity of image with respect to mirror parallel to the mirror। while perpendicular component को क्या करना है, केवल उसके डायरेक्शन को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। क्या करना है, उसके डायरेक्शन को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, सोचेंगे, इसमें कुछ नहीं है, केवल रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, टाइप वाइज पॉइंट पढ़ेंगे। केवल क्या याद रखना है कि पैरेलल कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, रिमेन अनचेंज्ड, व्हाइल परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जो होगा क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अब देखो इसको हम इसमें टाइप फर्स्ट। ठीक है, क्या होगा, टाइप फर्स्ट में क्या होगा, व्हेन क्या होगा, व्हेन मिरर इज एट क्या होगा, रेस्ट। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट सम एंगल विथ नॉर्मल टू द मिरर। ठीक है, ये पहला टाइप होगा। जैसे देखो यही क्या है, यही क्या है, यही नॉर्मल है। यहां क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिरर क्या है, रेस्ट में है। क्या है, मिरर को हमने क्या रखा है, रेस्ट में, कि तुम रुके रहो यार, है ना। यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, ये इधर VO वेलोसिटी से क्या है, मूव कर रहा है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो यहां ऑब्वियसली क्या होगा, इसका इमेज भी बनेगा इधर, ये क्या होगा, इमेज है, इमेज भी होगा, वो क्या होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे ही मूव करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, VI। ठीक है, देखो यहां मिरर रेस्ट में है इसलिए हमने नहीं लिखा। समझ में आई बात क्या। अब मैंने ये बताया, थोड़ा सा ये डिस्टेंस क्या है, तुम सेम दिखाना, जब भी दिखाना तो क्या है, यहाँ इमेज जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा और दूर दिखा देता हूं। यहाँ इमेज जो होगा वो क्या होगा, ऐसे मूव करेगा, VI, और ये क्या हो गया, इमेज। ठीक है, अब देखो क्या है, मिरर इसके जब भी क्या होगा, तुमको क्या करना है, अब तुमसे कोई पूछे कि इमेज का वेलोसिटी लिखो, ये लिखना है। क्या है, इसको चलो हम क्या मान लेते हैं, इसको x एक्सिस और इसको क्या मान लेते हैं, y एक्सिस। तो यदि सबसे पहले क्या लिखो, देखो VO को वेक्टर फॉर्म में लिखो तो क्या लिख सकते हो, देखो तो इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, V0 cos थीटा। ठीक है, और इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, V0 sin थीटा। ये देखो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इधर क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, VO cos थीटा से क्या होगा, इधर मूव करेगा इमेज, और पैरेलल कंपोनेंट सेम होता है, तो V0 sin थीटा हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, VO को वेक्टर फॉर्म में लिख लो, यही मैंने बता दिया, कोई जरूरत, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ये जितना होगा उतना ही क्या होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं VO cos थीटा I कैप प्लस क्या हो जाएगा, VO sin थीटा क्या हो जाएगा, J। ये कौन सा है, मिरर। ठीक है, ये वेलोसिटी तुमको मालूम चल गया, कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है,
क्या है ये बात समझ में आई तुमको? ये तुमको क्या हुआ? अब हमने क्या देखा था, यही तुमको क्या हुआ, वी ओ इज इक्वल टू वी कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा वी साइन थीटा। देखो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये क्या हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट। तो सिंपल हम क्या करेंगे, वी आई लिखेंगे, वी आई। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के डायरेक्शन को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। जैसे देखो ये वी कॉस थीटा से इधर जा रहा है तो इमेज होगा वी कॉस थीटा से क्या होगा, इधर मूव करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वी कॉस थीटा आई कैप, और पैरेलल कंपोनेंट ऑलवेज क्या होगा, सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा क्या हो जाएगा जे कैप। ठीक है, क्या होगा वी ओ आई मीन वी ओ कॉस थीटा आई कैप प्लस वी ओ साइन थीटा जे कैप। इमेज का जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, वी ओ कॉस थीटा आई कैप माइनस वी ओ कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा वी ओ साइन थीटा क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये क्या है तुमको ध्यान रखना है, केवल ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करो, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकालो, मिरर के रिस्पेक्ट में। उसको क्या करो, दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दो। एक क्या होगा मिरर के पैरेलल और मिरर के क्या होगा परपेंडिकुलर। अब इमेज का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, मिरर के पैरेलल जो ऑब्जेक्ट का मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा वही क्या होगा, इमेज का भी मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को क्या करेंगे हम, रिवर्स करा देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो ऐसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। हमेशा क्या करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। क्या करना है, रिवर्स कर देना है। पैरेलल कंपोनेंट को क्या करना है, सेम रख देना है। देखो यहां हमने क्या किया, पैरेलल को सेम रख दिया, परपेंडिकुलर को क्या किया, इंटरचेंज कर चेंज कर दिया। अब यहां क्या हो जाएगा, यदि थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, देखो ध्यान से, इफ नोट में यहां लिख लेना, नोट में क्या लिखोगे कि इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए 90 डिग्री। तो देखो तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वी नॉट साइन क्या हो जाएगा 90 जे कैप, और वी आई क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट, ठीक है, साइन 90 क्या हो जाएगा जे कैप। आई मीन इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, आई मीन वी नॉट जे कैप और क्या हो जाएगा वी नॉट जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो मिरर के पैरेलल, यदि देखो यहां से ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ये क्या है ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहां इमेज भी होगा सेम डिस्टेंस पे क्या होगा पैरेलल मूव करेगा। ये क्या होगा आई हो जाएगा इमेज इधर। ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट, ये क्या हुआ तुम्हारा मिरर हो गया एम डैश। ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से क्या होगा ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी वेलोसिटी से क्या होगा इमेज भी मिरर के पैरेलल क्या होगा मूव करेगा। परपेंडिकुलर तो जीरो, क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, अरे मिरर के रिस्पेक्ट में जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तभी क्या होगा वेलोसिटी होगा। यदि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा वेलोसिटी नहीं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान में रखना है। इस पे बहुत सारे अभी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरे तरह से हम क्या देखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या होगा कि मिरर भी क्या है, बोथ मिरर एंड ऑब्जेक्ट आर मूविंग। सेकंड टाइप देखो, क्या करना है, बोथ मिरर एंड ऑब्जेक्ट आर मूविंग। मिरर एंड ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहा हो। सेकंड टाइप में देखो, टाइप सेकंड, फिर हम न्यूमेरिकल देखेंगे। व्हेन मिरर एंड क्या होगा एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर मूविंग। ठीक है, बोथ जब दोनों मूव कर रहे हो, देखो
अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, यही क्या है, मिरर है, और ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये मिरर के परपेंडिकुलर के साथ हमने ये थीटा है, ये क्या है, दिस इज VO, एंड मान लो मिरर ऐसे मूव कर रहा है, ये अल्फा एंगल से ओरिजिनल, ये क्या है, VM, वेलोसिटी अब क्या है, मिरर ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी ये दिया हुआ हो तो तुम क्या करो, वेलोसिटी को क्या करो, पैरेलल और परपेंडिकुलर क्या करो, रिजॉल्व कर दो। तो वेलोसिटी अब मिरर यदि देखा जाए, देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको x एक्सिस मान लेंगे और इसको क्या है, y एक्सिस। ठीक है, मिरर के पैरेलल परपेंडिकुलर x एक्सिस, मिरर के पैरेलल y एक्सिस, कैसे भी कंसीडर करो, नहीं तो पैरेलल परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, VO इज इक्वल टू क्या होगा, VO cos थीटा i कैप प्लस VO sin थीटा क्या हो जाएगा, j कैप। ठीक है, इसको तुम प्रूफ भी कर सकते हो, देखो यहां से हम प्रूफ, अब यहां क्या लिख सकते हो, VM इज इक्वल टू क्या होगा, देखो देखो ध्यान से, VM cos थीटा i कैप प्लस VM sin थीटा cos अल्फा sin अल्फा j कैप, यही होगा। अब हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो VOM इज इक्वल टू क्या होगा, VO माइनस क्या हो जाएगा, VM। ठीक है, कोई डाउट है? अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, ये हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना हो जाएगा, देखो VO क्या हो जाएगा, VO cos थीटा माइनस VM cos अल्फा i कैप प्लस क्या हो जाएगा, VO sin थीटा माइनस VM sin अल्फा क्या हो जाएगा, j कैप। ठीक है, अब यदि तुम डेफिनेशन से देखोगे, देखो यहां से भी तुम बोल सकते हो, अब ये तुमको मालूम चल गया तो हम इसको क्या करेंगे, केवल रिवर्स कर देंगे, लेकिन हम डेफिनेशन से आ जाते हैं, फिर हम यहाँ एक मेथड भी है, दूसरी तरह से भी हम क्या करेंगे, इसको क्या करना है, देखो ये कौन सा मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो हमने ये पढ़ा था, ये पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, जितना ये मिरर का इमेज का वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है मिरर के रिस्पेक्ट में, मिरर के पैरेलल ही है ना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल टू मिरर, यही हुआ ना यार। तो ये क्या हो जाएगा, जितना ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है उतना ही क्या होगा, इमेज का भी होता है। देखो यहां से तुम प्रूव कर सकते हो, हम यहां से लिख सकते हैं कि, ठीक है, हम जनरल यदि तो यहां से तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक तो हम लिखेंगे क्या होगा कि VOM, ठीक है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा, VI माइनस क्या हो जाएगा, VIM परपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, VOM पैरेलल का मतलब क्या हुआ, मिरर के पैरेलल, इज इक्वल टू क्या होगा, VIM पैरेलल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल टू मिरर। तो हो गया यार, यहां से हम लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि मिरर के रिस्पेक्ट में वो कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे। क्या होगा, देखो यहां से ध्यान से, तो VI क्या हो जाएगा, VIM वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखो माइनस VOM, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस VOM i कैप प्लस क्या हो जाएगा, देखो इसको हमने क्या किया, माइनस से मल्टी, ये क्या हो जाएगा, VOM, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लिख देना, परपेंडिकुलर, या ये, अब देखो यहां डायरेक्ट लिख दो, VOM is equal to VIM is equal to क्या होगा, देखो यहां से VIM is equal to क्या लिखेंगे, माइनस VOM, और तो यहां लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस V cos थीटा
माइनस भी एम कॉस अल्फा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा भी नट साइन थीटा माइनस भी एम कॉस क्या हो साइन क्या हो जाएगा साइन अल्फा जे कैप। ठीक है, देखो ये पैरेलल कंपोनेंट को एज इट इज लिख देना है। क्या करना है, पैरेलल कंपोनेंट को क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। अब यहां से देख सकते हो कि वी आई यहां से लिखना है तो वी आई माइनस क्या हो जाएगा वी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वी नट कॉस थीटा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा वी एम कॉस अल्फा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा वी नट साइन थीटा माइनस वी एम साइन अल्फा जे कैप। ठीक है, तो यहां से तुम लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एम, इसमें क्या करो तुम ऐड करो तो वी एम कितना है देखो वी एम कॉस अल्फा आई कैप। ठीक है, प्लस वी एम साइन अल्फा जे कैप माइनस क्या हो जाएगा देखो ध्यान से माइनस वी नट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एम कॉस अल्फा आई कैप। ठीक है, प्लस वी नट साइन थीटा जे कैप माइनस वी एम साइन अल्फा क्या हो जाएगा जे कैप। अब यहां से एक ट्रिक भी मिल जाएगा तुमको, देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा आई मीन ठीक है, देखो यहां से वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो टू वी एम कॉस अल्फा टू वी एम कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा माइनस वी नट कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा प्लस वी नट साइन थीटा जे कैप। देखो क्या है यहां से ट्रिक तुम देख सकते हो कि मिरर आइदर क्या हो मूव करे और रेस्ट में हो। जो मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वही क्या होगा इमेज का भी होगा। देख रहे हो ना, ये ध्यान से देखो, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। यहां ये नोट में दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ वेलोसिटी ऑफ क्या हुआ इमेज। तो ये क्या हो रहा है कि कंपोनेंट ऑफ द क्या आइदर मिरर क्या हो मूव कर रहा हो और क्या हो रेस्ट में हो रहा हो, है ना। जिस वेलोसिटी से क्या हो जो वेलोसिटी क्या होगा ऑब्जेक्ट का मिरर के पैरेलल होगा वही क्या होगा इमेज का भी क्या होगा मिरर के पैरेलल होगा। ठीक है, आई मीन क्या होगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर विल बी सेम एज द कंपोनेंट ऑफ द क्या होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द क्या होगा मिरर। केवल क्या हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात है। तो यहाँ अभी हम ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ नोट में एक पॉइंट लिख लेना, इस पे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे अभी। ठीक है, बस इसमें इसी दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब देखो यहां से नोट में लिख लोगे, क्या लिखोगे कि क्या होगा मिरर इज आइदर मूविंग और क्या होगा एट रेस्ट कंपोनेंट ऑफ क्या होगा एट रेस्ट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द क्या होगा मिरर विल बी क्या होगा विल बी सेम एज component of वेलोसिटी अब क्या होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है,
ये ध्यान देना, आई मीन क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दें v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पैरेलल टू मिरर इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर। ये ध्यान देना है, सिंपल लिख दो, रिलेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब न्यूमेरिकल सम देखते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, तुमको क्या करना है, पहले क्या करना है, यदि मिरर और क्या होगा ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, दो मिरर का भी वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को क्या करो, पैरेलल एंड मिरर के परपेंडिकुलर क्या करो, रिजल्व कर दो, ठीक है। अब जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का मिरर के पैरेलल होगा वही क्या होगा, इमेज का भी मिरर के पैरेलल होगा, और परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, ये 2vm cos अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो, इसको देखो तो जैसे देखो यहाँ दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, तो हाँ देखो एग्जांपल देखो यार, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मिरर है, देखो यहाँ क्या है, ये प्लेन मिरर है, ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे क्या है, इंक्लाइन है, ये थीटा एंगल पे क्या है, इंक्लाइन है। इधर देखो हमने क्या किया, इधर एक्स एक्सिस और इधर क्या किया, वाई एक्सिस। यहाँ से क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर vo वेलोसिटी से क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज in its component, yeah, in terms of image in terms of क्या होगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। देखो यही ये बात समझ में आई। अब अपने को क्या करना है, इसको तुमको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो। अब सबसे पहला काम क्या है आपको, कि यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को क्या करो, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को क्या करो, दो कंपोनेंट में मिरर के पैरेलल और मिरर के परपेंडिकुलर क्या करो, रिजल्व कर दो। तो देखो ध्यान से, यही क्या है, मिरर है, अरे यही मिरर है ना, m और ये m डैश। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट ऐसे, यही है ना ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ये क्या है, vo, यही मैंने दिखा दिया, ठीक है। बाद में तुम, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब देखो क्या करना है, ये एंगल, यदि ये क्या है, थीटा दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ vo पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vo क्या हो जाएगा, cos थीटा, यही होगा ना, और vo परपेंडिकुलर इज इक्वल, परपेंडिकुलर का मतलब क्या, मिरर के परपेंडिकुलर, आई मीन देखो यही पैरेलल हो जाएगा, vo पैरेलल ये हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, v नट cos थीटा इधर, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर, vo परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू v नट साइन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैंने क्या बताया, पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सेम रहेगा। तो यहां से देखो, अब इमेज का वेलोसिटी यदि आप देखोगे, ये बात समझ में आई। अब देखो इमेज का वेलोसिटी देखो, अब यहां लिखें वी आई क्या होगा, पैरेलल, तो वी आई पैरेलल क्या होगा, वी ओ पैरेलल के क्या होता है, इक्वल होता है, पैरेलल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है, आई मीन ये क्या हो जाएगा, वी नट कॉस थीटा हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, देखो वी आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी ओ क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो वी ओ परपेंडिकुलर कितना है, वी नट साइन थीटा है,
वी नट साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा देखो, माइनस वी नट क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये मिल गया। अब तुमको क्या करना है, इसका कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है यार, ऐसे लिखना होता तो आंसर आ गया, लेकिन अपने को क्या करना है, कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। अब देखो यहां मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो तुमको ज्यादा समझ में, देखो यही क्या हुआ, मिरर हो गया। अब इधर इसके अलोंग इसका कंपोनेंट क्या है, पैरेलल कंपोनेंट क्या है, वी नट कॉस थीटा, यही है ना। देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए थीटा हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, वी नट कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर देखो ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, परपेंडिकुलरली इधर, तो इमेज किधर मूव करेगा, इधर, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो, ये कितना हो जाएगा, वी नट कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब तुम क्या करोगे, इसी को कंपोनेंट में क्या करो, रिजल्व कर दोगे। तो देखो वी आई मैं लिख रहा हूं, वी आई, इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, अरे इधर वाई है और इधर क्या है, एक्स है। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो वी नट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वी नट साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, आई कैप। वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये थीटा है तो देखो वाई कंपोनेंट प्लस क्या हो जाएगा, वी नट, देखो ये कॉस थीटा, और ये बात समझ में आई, देखो ये थीटा है ना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी नट, देखो ये वी नट कॉस थीटा हो जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है, देखो वी नट साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो वी नट साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, वी नट कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, प्लस वी नट साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, जे कैप। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कॉस 2 थीटा आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, जे कैप इंटू वी नट। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हुआ, इमेज का वेलोसिटी हो गया। तो केवल इसमें मैंने क्या किया, देखो यहां दिया हुआ है कि यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना है, इसलिए इतना केवल क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करो, मिरर के पैरेलल, मिरर के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर दो। जो मिरर के पैरेलल कंपोनेंट होगा, जितना ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही क्या होगा, इमेज का हो गया। परपेंडिकुलर कंपोनेंट के डायरेक्शन को हमने क्या किया, रिवर्स करके लिख दिया, और फिर इसको कंपोनेंट में, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में क्या किया, रिजर्व कर दिया। ठीक है, तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो यदि थीटा 45 क्या हो, ठीक है, थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, कुछ भी हो, यहाँ थीटा का वैल्यू डायरेक्ट रख दो। यहां भी देखो जितना मैग्नीट्यूड लेगो तो वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा। डायरेक्शन भी तुम यहां से लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, अब देखो यहां ये पूछा गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ इन द क्या होगा, प्लेन मिरर। ठीक है, अभी तुमको देखना है, ये क्वेश्चन से दिया हुआ है कि फाइंड, अब देखो यहाँ ये बात समझ में आई, तो ऐसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन देख लो, फिर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ 2 मिरर है ना, यहाँ क्या है, 2 मिरर है, एक मिरर ये हो जाएगा और एक मिरर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मान लो क्या है, M2 है, M2, और ये क्या हो जाएगा, M1। ये एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देखो अभी हमने ये एक्स एक्सिस हुआ और ये क्या हुआ, वाई एक्सिस। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, मैं लिख देता हूँ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन मिरर M1 विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन मिरर M2। देखो क्या है, फाइंड वेलोसिटी
ऑफ इमेज इन मिरर, क्या है मिरर M1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा मिरर M2 with respect to velocity in mirror, with respect to velocity in mirror। अब देखो कुछ नहीं है, बस अभी जो बताया इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2v नॉट साइन थीटा, है ना। ठीक है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलो ऑप्शन हम नहीं, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आई मीन V2 में लिख दे। V2 का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन क्या होगा मिरर। तो ये कितना हो जाएगा v नॉट हो जाएगा। अरे अभी बताया था ना कि यदि मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वही क्या होगा वेलोसिटी। तो यहां लिख सकते हो, देखो V2 इज इक्वल टू क्या होगा v नॉट इंटू आई कैप। और V1 का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1 कितना अभी मैंने देखा था, क्या था v नॉट, ठीक है, cos 2 थीटा आई कैप प्लस क्या है साइन 2 थीटा क्या है जे कैप। ठीक है, दिस इज द क्या होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। अभी हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर क्या होगा मिरर 2, ठीक है, नहीं मिरर 1। और दिस इज क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1, मिरर 2 1 नहीं सॉरी। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर M1। तो हमको क्या निकालना है, देखो V12 निकालना है, ये निकालना है ना। तो ये क्या हो जाएगा V1 माइनस क्या हो जाएगा V2। ठीक है, क्या हो जाएगा V1 माइनस क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा V1 माइनस V2। ठीक है, ये मिरर हमने गलत तो नहीं लिख दिया, नहीं M2 M1 ही कंसीडर किया गया। ठीक है, ये M1 हो गया। अब देखो यहाँ क्या लिखोगे, V12 इज इक्वल टू V1 का वैल्यू रखो तो कितना है v नट cos 2 थीटा आई कैप प्लस क्या होगा v नट साइन 2 थीटा जे कैप माइनस क्या होगा v नट आई कैप। यही है ना यार। तो V12 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो v नट इंटू क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2 थीटा आई कैप प्लस v नट क्या हो जाएगा v नट साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा जे कैप। अरे यही होगा। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो V12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस 2 v नट साइन स्क्वायर थीटा आई कैप प्लस 2 v नट साइन थीटा कॉस थीटा जे कैप। इसमें से 2 v नट साइन थीटा क्या करो आप कॉमन ले लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस v नट माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा क्या हो गया जे कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, क्या हुआ वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब मुझे क्या करना है, स्पीड निकालना है। अब ये वेलोसिटी मिल गया, स्पीड यदि पूछा जाए तो इसका मॉड ले लो तो V12 इज इक्वल टू क्या होगा 2 v नट साइन थीटा। ये तुम्हारा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये आंसर हो गया। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन तुम इनको देखो, इनको ट्राई करना। ये मैं लिख देता हूं क्वेश्चंस, इसको घर पे ट्राई करना। ठीक है, इसको घर पे ट्राई करना। तो ये तुमको इसमें क्या एक ही पॉइंट माइंड में रखना है कि पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा रिमेन अनचेंज, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का क्या हो जाएगा डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूं। आप
इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो लेकिन सब तो पॉसिबल नहीं होगा। ईट, देखो एक और एग्जांपल है। देखो मिरर कैसे रखा गया, ऐसे रखा गया है, ठीक है। ये एंगल क्या है, थीटा है, और एक ऑब्जेक्ट है, देखो ध्यान से, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे आ रहा है, किस वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी, ये दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही तुम्हारा क्या है, मिरर एम एम डैश, दिस इज मिरर। देखो यहां भी क्या है, इसको घर पे ट्राई करना तुम लोग। ये एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो आपको क्या करना है, ये बात समझ में आई। फाइंड द क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द क्या होगा, इन द shown figure। If the object is, if the object is near to the object, near to the क्या होगा, मिरर। ये होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूं। वही आएगा आंसर, देखो यहाँ सॉल्यूशन, इसको ट्राई कर लेना तुम लोग कि वी आई बताया था उसी तरह अभी, वी आई देखो वी नट साइन 2 थीटा आई कैप प्लस क्या होगा, वी नट कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, जे कैप। जस्ट साइन और कॉस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये इसका क्या हुआ, आंसर होगा, इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। यदि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ चेक कर लेना है कि इफ थीटा इक्वल टू क्या हो, 53 डिग्री हो, एंड वी नट इज इक्वल टू क्या हो, 50 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया है 3D में अभी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो एक एग्जांपल है, इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ए प्लेन मिरर इज, ए प्लेन मिरर इज पैरेलल placed parallel to xy plane and above the mirror above the mirror a point object is moving at a constant velocity, at a velocity लिख लो, at a velocity v नट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप, ठीक है, माइनस 11 के कैप मीटर पर सेकेंड, क्या है, मीटर पर सेकेंड। इफ मिरर इज ऑल्सो क्या होगा, इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग parallel to itself,
at a velocity Vm is 2I plus j माइनस क्या होगा 3k मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या है? मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आपसे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। ठीक है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं। एक तो पहला ये पॉइंट है, देखो ये ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आया क्या है? इसको दो तरह से तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक तो तुम क्या करो, डायरेक्ट VOM और VIM का फॉर्मूला लिख दो। देखो फर्स्ट मेथड मैं बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड M1 कि VOM इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस VIM। ठीक है, क्या हो जाएगा? VOM इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस VIM, है ना। I mean VOM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो ये इसमें, सॉरी ये हमने ऐसे, ये परपेंडिकुलर, ये सही है। देखो पहले हम लिख लेते हैं VO इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, VO इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5I कैप माइनस 3J कैप माइनस क्या होगा 11K कैप। ठीक है, VM इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है 2I कैप प्लस क्या होगा J कैप माइनस 3K कैप, यही दिया हुआ है ना। अब क्या करना है तुमको, देखो क्या करना है तुमको, सिंपल क्या करना है कि VOM, क्या करो VOM, देखो ध्यान से, पहले लिखो VOM, तो क्या लिखोगे VO माइनस क्या हो जाएगा VM, ये हो गया था। देखो VOM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VO माइनस VM कितना हो जाएगा, 3I कैप माइनस 4J कैप। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 8K कैप। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि मिरर किस प्लेन में रखा हुआ है, XY प्लेन में है, तो उसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा अरे परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा, बता सकते हो? यही अरे परपेंडिकुलर K कैप होगा ना, तो K कैप का तो हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं VIM XY प्लेन में के पैरेलल, आई मीन क्या प्लेस पैरेलल टू XY प्लेन। तो XY प्लेन X एक्सिस और Y एक्सिस के जो कंपोनेंट है VOM का, वही क्या हो जाएगा VIM का होगा। तो इसको क्या लिखेंगे 3I कैप माइनस 4J कैप, और XY प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्लस 8K कैप हो गया। अब क्या करना है तुमको, VIM, क्या करना है VIM, तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी VI इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3I कैप माइनस 4J कैप प्लस 8K कैप। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे VM, यहां वैल्यू रख दो तो आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, VOM निकाला, तो VOM में क्या हो जाएगा, अब VIM परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, रिवर्स हो जाता है, पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जितना ऑब्जेक्ट का होगा मिरर के रिस्पेक्ट में उतना ही क्या होगा ये होगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला भी बताया था अभी, तो उससे भी तुम क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, देखो ध्यान से, VM का वैल्यू रख दो, तो यहां देखो 3I और VM कितना है 2I, तो कितना हो जाएगा 5I कैप माइनस 4J और प्लस J, तो कितना हो जाएगा माइनस 3J प्लस क्या हो जाएगा प्लस 5K कैप, क्या हो जाएगा, आंसर आ गया।
ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वही पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला यार। देखो ध्यान से, क्या करेंगे इसको, देखो एक तो हम क्या लिखेंगे, पैरेलल कौन सा है, तो ये एज इट इज रहेगा, क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। अभी बताया था ना यार, हमने पढ़ा था कि पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो ये एज इट इज है, ठीक है, क्या है ये एज इट इज है, यही है ना एज इट इज। तो देखो हम क्या लिखेंगे, वी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पैरेलल कंपोनेंट हमने बताया था कि क्या होगा, 5i कैप माइनस क्या हो जाएगा 3j कैप प्लस vz हमने k कैप लिख दिया, यही अपने को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, vo परपेंडिकुलर, vom परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू क्या होता है vi परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो vo माइनस vm इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस vi, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा vm। तो यहाँ vi हम परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, समझ में आया ना, अरे परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा 2vm प्लस क्या हो जाएगा vo, ये परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर क्या है यार, देखो मिरर के परपेंडिकुलर क्या है, के कंपोनेंट है, तो 2vm कितना हो जाएगा माइनस 6k कैप, vo परपेंडिकुलर कितना है हमने, अरे ये माइनस होगा ना, सॉरी ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस 11k कैप, तो दिस इज क्या हो जाएगा, दिस इज क्या हो जाएगा 5k कैप, और यही परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही है ना, तो देखो ये क्या कितना हो जाएगा vz का वैल्यू रख दो यहाँ, सिंपल vz, यहाँ vz लिख दो, vz का वैल्यू रख दो, तो ये तुमको मिल जाएगा vi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो ऐसे केवल इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या करना है कि मिरर के पैरेलल जितने भी वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, अनचेंज हो जाएंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना है, क्या करना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताता हूं तुमको, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चलो मैं भेज दूंगा, तुम लोग इसको सॉल्व करना, ठीक है, इसको सॉल्व करना, मैं तुम लोगों को ये भेज दूंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा फिर प्रॉब्लम। तो केवल अभी तक हमने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज पढ़ रहा था, उसमें हमने क्या देखा था कि क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, उसके रिवर्स क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है। पैरेलल कंपोनेंट दोनों का क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इसमें, बस इतने ही, और टाइप्स के प्रॉब्लम तुम जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो मैं कल इस पे क्वेश्चंस भेज दूंगा, कल नहीं, इस पे तुम लोगों को क्वेश्चंस भेज दूंगा, तुम लोग सॉल्व कर लेना। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है यहाँ की। अब हम देखेंगे क्या इमेज फॉर्म बाय द क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ क्या होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इन क्या होगा, इन प्लेन मिरर, ठीक है। अब देखो यही क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, देखो
ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका इमेज आपको क्या करना है, देखो इसका हर पार्ट का क्या होगा, इमेज बनेगा, तो हर पार्ट का इमेज बनेगा। तो इमेज सबसे अच्छा क्या है कि टॉप और बॉटम एंड पॉइंट का क्या करो, इमेज फॉर्म कर दो और फिर दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा। नहीं तो देखो इसका इमेज फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक रे भेज दिया ऐसे, दूसरा हमने क्या किया, एक ऐसे रे भेज दिया। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखना क्या होगा, रे एक ऐसे आ जाएगा। तो बी का ए क्या हो जाएगा, बी डैश इमेज बन गया, ठीक है। उसी तरह इसका इमेज फॉर्म करना है मुझे, तो हमने क्या किया, एक रे को इंस्टेंट करा दिया और इसके टॉप पॉइंट से, और फिर उसके बाद दो रे हमने क्या किया, भेजा, ठीक है। सॉरी ये गलत हमने कर दिया है ना, ये गलत हो गया, एक मिनट ठीक होगा, ठीक है। सॉरी ये यहाँ हमने क्या किया, यहाँ भेजा। इस एंड का क्या होगा, इधर इमेज बनेगा, देखो ये ऐसे जाएगा और ऐसे गया और फिर रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि मिरर है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा हमने क्या किया, एक रे यहाँ से भेज दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। ये सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देगा, है ना। तो यही देखो, अब इस एंड का इमेज यहाँ बन गया, बी एंड का इमेज ए डैश। देखो ये क्या है, हर पार्ट का इमेज बनेगा यहाँ। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसको देखो ध्यान से, ए ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो ए और बी ऑब्जेक्ट है, उसका ए डैश और बी डैश क्या होगा, इमेज बना, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, टॉप और बॉटम का क्या करो, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या होगा, इमेज। अब देखो क्या होगा, नेचर ऑफ क्या होगा, इमेज, यहाँ लिखेंगे क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज ऑफ क्या होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या क्या है बता सकते हो तुम, यहां से देखो क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल इमेज विल बी क्या होगा, वर्चुअल। ही तो है, क्या होगा, इमेज क्या होगा, यहां हमने रियल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, ये क्या रियल है, इमेज क्या होगा, इमेज इज क्या होगा, वर्चुअल, ठीक है। इरेक्ट, ठीक है। सेकंड लिखो क्या होगा, इरेक्ट का मतलब क्या होगा, सीधा साइज, आई मीन साइज ऑफ इमेज इज क्या होगा, सेम एज साइज ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या होगा, इमेज विल फॉर्म, इमेज विल, देखो तो मिरर के पीछे है ना, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। फोर्थ जो होगा क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर क्या होगा, सेम। इमेज डिस्टेंस ऑफ क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर आर क्या होगा, आर इक्वल, ठीक है। ये तुमको क्या करना है, इसे दूसरा ये देखो ध्यान से कि देखो और भी है यहाँ कई सिचुएशन है। देखो ये मिरर क्या है, ऐसे है, ये ऐसे ही मान लो क्या है, ऐसे, और ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ इंक्लाइन है ऐसे, ये क्या है, ए, दिस इज बी। अगेन जब इसका इमेज बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इधर बनेगा,
ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, इमेज ऐसे बन जाएगा। ये क्या होगा, ए बी डैश और ये क्या हो जाएगा, ए डैश। तुम यहाँ से रे तुम क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस ए और ये क्या हो जाएगा। आई मीन ये सिंपल क्या याद रखना है कि मैग्निफिकेशन ऑफ क्या होगा, प्लेन मिरर जो होता है वो क्या होता है, आई मीन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर मैग्नीफाई इमेज को नहीं करता है। क्या करता है, प्लेन मिरर जो होता है क्या करता है, इमेज को मैग्नीफाई नहीं करता है। ठीक है, जितना इमेज का साइज होगा उतना ही क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज विल बी क्या होगा, सेम एज द क्या होगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई मीन मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, +1 क्या हो जाएगा, +1 मैग्निफिकेशन होगा। तो यहाँ एक पॉइंट और लिख लेना नोट में, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज क्या होगा, +1। ठीक है, अरे HI अपॉन क्या होता है, HO होता है, वो तुम बाद में, ठीक है। दूसरा तुमको यहाँ ध्यान देना है, तो उसके बाद यहाँ देखो डिफरेंट सिचुएशन देखो। ये हम कुछ लिखेंगे यहाँ कि घड़ी, यदि प्लेन मिरर में घड़ी को देखोगे तो घड़ी और उसके इमेज का जो टाइम होगा वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे देखो कि यहाँ देखो ये क्या है, प्लेन मिरर है, ये एम डैश। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको क्या है, ऐसे रखा गया है प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर, ए बी डैश। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, बी डैश और ये क्या हो जाएगा, ए डैश। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दिस इज क्या हुआ, इमेज। ठीक है, ये जितना लेंथ का होगा वही क्या होगा, इतना ही लेंथ का ही होगा। लेंथ में कोई क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ ऑलवेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ और भी देख सकते हो, केवल क्या करना है, मिरर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा, जैसे देखो ये क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये क्या हुआ, वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। ठीक है, ये ओ हो जाएगा। तो इसमें जब इमेज देखोगे तो देखो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या हो जाएगा तुम्हारा, एज इट इज रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओ डैश। परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। देखो ये, ठीक है, ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ये ऑब्जेक्ट, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट, ये क्या हो जाएगा, वाई, और ये क्या हो जाएगा, जेड, और ये एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या बनेगा, ओ डैश। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जो मिरर के परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अभी क्या होगा कि उसके बाद तुम यहां और भी पॉइंट कुछ देख सकते हो। देखो जैसे इधर देखो, ये सोचना है फिर हम बाद में कि इमेज का जो क्या होता है, रिवर्स होता है, तो बैक टू फोर्थ और फोर्थ टू बैक होता है, या लैटरल इन्वर्जन जिसको बोलते हैं। लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या, इफ यू आई मीन क्या होगा, मिरर के सामने यदि तुम फिंगर को पॉइंट करोगे तो फिंगर जो होगा वो क्या होगा, तुम्हारे तरफ क्या होगा, पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो यदि ये क्या है, यहाँ ये क्या है, पी है, ये क्यू है ऐसे। ठीक है, या पी, चलो पी मान लेते हैं, ये क्या हो गया तुम्हारा, पी हो गया, दिस इज पी। यही तुम्हारा क्या है, प्लेन मिरर है, ये एम, दिस इज एम डैश। ये मान लो क्या हो गया, ए बी और हमने क्या किया, सी। ठीक है, तो अब क्या होगा, इधर जो इमेज बनेगा ये पी है, तो देखो जब मिरर में देखोगे तो कुछ ऐसे भी इमेज बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी डैश, ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, सी डैश। ये पी है, लेकिन तुमको इमेज क्या दिखेगा, क्यू दिखेगा। क्या दिखेगा, इमेज क्या दिखेगा, क्यू दिखेगा। ठीक है, तो इमेज इफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, यदि क्या हो जाएगा, मिरर के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, लैटरली क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, लैटरली क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है,
तो यहां तुमको क्या करना है, ये देख रहे हो ना कैसे इन्वर्ट हो रहा है। तो यहां नोट में क्या करना है, नोट में लिखना है कि इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेंस द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज रिवर्स। क्या होगा, हेंस इमेज फॉर्म्ड बाय द, क्या होगा, बाय द प्लेन मिरर इज बैक टू फोर्थ। क्या होगा, इज रिवर्स। क्या होगा, इज बैक टू, क्या होगा, फोर्थ। और इसी को क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या होगा, दिस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, क्या होगा, लैटरल इन्वर्जन होता है। जैसे जनरली टाइम से रिलेटेड भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्या करना है, तुमको ध्यान देना है। क्या करना है, ध्यान देना है कि क्या होगा, केवल मिरर के परपेंडिकुलर क्या होगा, कंपोनेंट। जैसे मान लो कि ये क्या है, जैसे देखो यहाँ क्या है, वॉच है ना, ये मैं यहाँ मैं एक घड़ी देखो, ये तुमको क्या है, ये मालूम है, ये क्या होगा, 12, क्या होगा, 3, 6 और 9 यहाँ। ठीक है, ये समझ में आया ना। ऐसे क्या होगा, कुछ तुमको घड़ी होगा। ये तुम्हारा क्या होगा, 12, 3, 6, 9 है ना। अब यहां क्या होगा कि ऑब्वियसली क्या होगा यार, देखो तो मैं 5 का ये 5, ठीक है, और 3 है ना। ऐसे तो मान लो कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तुम्हारा मिनट हैंड, सेकेंड हैंड कुछ होता है। अब ये मान लो कि तुम्हारा क्या है, मैं ऐसे बता देता हूँ। देखो ये 1 2 3, क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, ये 1 हो गया, 1 2 3, और यहाँ क्या हो गया, 4, यहाँ 5, यहाँ 7, ठीक है, 8 9 10 और क्या हुआ, 11। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब तुमसे ये दिया रहेगा कि मान लो कि ये क्या होगा, मिनट हैंड होगा। देखिए देखो, जैसे मिनट हैंड थोड़ा बड़ा होता है ऐसे, ठीक है, या चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, मिनट हैंड क्या होगा, ऐसे। और आवर हैंड जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, टाइमिंग क्या हो रहा है, देखो ये घड़ी में 2 बज करके कितना मिनट हो रहा है, 2 बज करके कितना मिनट हो रहा है, 20 मिनट। ठीक है, यही टाइम है ना, ये वॉच है। अब इसका इमेज यदि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, एक ट्रिक भी होगा, तुम थोड़ा सोचना इसको, नहीं तो बता दूंगा कल। ये तुम्हारा क्या हुआ है, अब क्या होगा कि ये जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखो ये यदि तुम इमेज बनाओगे इसका, तो लैटरल इन्वर्ज होता है। 2 का कितना हो जाएगा, देखो 2 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कुछ ऐसे एक वॉच है और इसका क्या है, उसका इमेज है। इमेज में जब तुम टाइम देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 12, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6, ये 3, और ये क्या होगा, 9। यही होगा ना, 6 3 क्या होगा, 9 हो गया है ना। अब यहां देखोगे टाइम, तो अगेन क्या होगा, 1 2 4 5, इधर क्या हो गया, 7 8, दिस इज 10, दिस इज 11। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां जो मिनट वाला हैंड होगा वो कहां जाएगा, यहां जाएगा। और 2 के सामने क्या है, ये 2 के सामने ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10। ठीक है, तो यहां टाइम कितना होगा, देखो यहां टाइम कितना हो जाएगा, 10 बज करके कितना होगा, देखो 10 बज करके 10 कितना होगा, 40 मिनट। अब देखो ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहां देखो यदि तुम 12 आवर्स में से क्या करो,
12 माइनस क्या हो जाएगा टाइम ऑफ द, देखो मैं यहां बता रहा हूं ट्रिक के लिए, ये समझ में आया क्या? तो यहां टाइम क्या हो रहा है 10, ठीक है। 2 का कितना हो जाएगा 10, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट 2 था, आई मीन ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा 10 40 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 तुम्हारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, टाइम यदि रीड करना है तो 12 में से क्या करो 240 को 220 को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो यहां से ध्यान से 12 आवर्स माइनस क्या होता है, आई मीन टाइम ऑफ क्या होगा, नोट में यहां ट्रिक देख लो, टाइम ऑफ क्या होगा इमेज वॉच क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 12 आवर माइनस क्या होगा रीडिंग ऑफ क्या हो जाएगा वॉच, ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलेंगे। बस क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो तुमको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम क्या करोगे, ये क्या होगा 2, आई मीन हमने कुछ गलत लिख दिया क्या, 2 बज के तुमको क्या होगा 2:40 2:20, और ये क्या होगा 11:40, कुछ कम होगा यार, ये कितना हुआ 2 तुम्हारा 20 हो गया, तो इसमें से सब एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। कुछ तो आई मीन तुम्हारा 8 आई मीन 9 बज करके क्या होगा तुम्हारा 9:40 होगा, ठीक है। तब ये 9:40 होगा, यहाँ एग्जैक्ट नहीं होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ तुम क्या करो, देखो ये 12 आवर्स में से क्या करो इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये ट्रिक है कि क्या करो, जो वॉच दिया हुआ है उसका रीडिंग लिख लो, और उसमें से क्या करो 12 आवर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो इमेज वॉच जो होगा उसका क्या होगा रीडिंग होगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम क्या करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस पे तुम लोग क्या करना है ट्राई करना, और भी प्रॉब्लम्स इसके आगे हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। ओके थैंक यू।